बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6, अ फिट एंड हेल्दी लाइफ। अ फिट यानी चाको चौबंद, हेल्दी यानी सेहतमंद, लाइफ यानी ज़िंदगी। अ फिट एंड हेल्दी लाइफ, चाको चौबंद और सेहतमंद ज़िंदगी। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 6 के लेसन अ फिट एंड हेल्दी लाइफ के लेसन की रीडिंग की थी। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के पोर्शन से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरांदोज़ी। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। के दिए हुए अल्फाज को पढ़िए इनके मानी के साथ। नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और साथ ही इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास हाइजीन, मीनिंग टू कीप योर सेल्फ, के खुद को रखना, एंड योर इन्वायरमेंट और अपने माहौल को रखना क्लीन, साफ, के खुद को और अपने माहौल को साफ रखना। हाइजीन यानी हिफ्ज़ाने सेहत या उसूल सेहत, यानी कि सेहत के उसूलों को अपनाना। हाइजीन टू कीप योर सेल्फ एंड योर इन्वायरमेंट क्लीन, यानी खुद को और अपने माहौल को साफ रखना, उसूल सेहत या हिफ्ज़ाने सेहत। नेक्स्ट है प्रिवेंट, मीनिंग टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कि किसी चीज़ को होने से रोकना। स्टॉप यानी रोकना, हैपनिंग होने से यानी वाक़या होने से। प्रिवेंट यानी रोकना। प्रिवेंट टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी किसी चीज़ को, किसी वाक़े को होने से रोकना। नेक्स्ट वायरल, मीनिंग कॉज्ड बाय वायरस, यानी ऐसी बीमारियां जो कि वायरस से फैलती हैं। जर्म्स यानी जरासीम। माइक्रोब्स दैट कॉज इन्फेक्शन, ऐसे जरासीम जो कि बीमारियां फैलाते हैं। प्लेंटी बकसरत। इनफ यानी बकसरत। तो यहाँ पर हमने दिए हुए वर्ड्स के मीनिंग्स को पढ़ा। फर्स्ट है हाइजीन यानी हिफ्ज़ाने सेहत या उसूल सेहत। नेक्स्ट प्रिवेंट यानी रोकना। वायरल यानी वो बीमारियां जो कि वायरस से फैलती हैं। जर्म्स यानी जरासीम। प्लेंटी यानी बकसरत। तो यहाँ पर हमारा वर्ड्स मीनिंग का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होमोफोन्स। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स, होमोफोन्स ऐसे अल्फाज हैं दैट साउंड द सेम, जिनकी आवाज़ एक जैसे होती है, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स, लेकिन उनके स्पेलिंग्स मुख्तलिफ होते हैं, एंड मीनिंग्स और उनके मानी भी मुख्तलिफ होते हैं। यानी होमोफोन्स ऐसे 2 अल्फाज हैं या 2 से ज़्यादा अल्फाज हैं जिनकी साउंड सेम है, लेकिन उनके मीनिंग और उनके स्पेलिंग्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इनको रीड करते हैं। रीड द गिवन होमोफोन्स एंड देयर यूज़, के दिए हुए होमोफोन्स को पढ़िए और उनके इस्तेमाल को देखिए। अब यहाँ पर यूज़ की बात क्यों की गई है? यूज़ की बात इसलिए की गई है क्योंकि इनके मीनिंग्स जो हैं तो ये डिफरेंट हैं। जब मीनिंग्स डिफरेंट है तो यानी कि इनका इस्तेमाल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो फर्स्ट है हमारे पास राइट। अब इसको और इसको दोनों का हम राइट ही पढ़ते हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग्स आप देखें, RIGHT WRITE, राइट। जो फर्स्ट यानी ऊपर वाला राइट है उसका मानी है सही, या इसका मानी जो है तो वो दायां भी है, यानी हमारा राइट हैंड। और नेक्स्ट है WRITE, राइट यानी लिखना। अब इनके सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। यू गिव द राइट आंसर, आपने सही जवाब दिया है। ही हैड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन हेल्दी फूड, उसे हेल्दी फूड पर एक रिपोर्ट लिखनी है। तो यहाँ पर आपने देखा हमारे पास फर्स्ट होमोफोन था राइट यानी सही, दाएं या लिखना। नेक्स्ट है मीट, MEET मीट यानी मिलना, MEAT मीट यानी गोश्त। दे विल मीट यू सून, वो आपसे जल्द मिलेंगे। अली लाइक्स टू ईट रेड मीट, अली को गोश्त खाना पसंद है।
नेक्स्ट है ब्रेक, BREAK, ब्रेक, BRAKE, ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक, मुझे एक वक्फा चाहिए, ब्रेक यानी वक्फा। ही शुड पुट ऑन द ब्रेक्स टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, कि उसको ब्रेक्स लगाने चाहिए ताकि वो किसी हादसे से बच सके। एक्सीडेंट हादसा, अवॉइड बचना। अब यहाँ पर जिन ब्रेक्स की बात की जा रही है वो गाड़ी की या बाइक्स की जो ब्रेक होती हैं उनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है एट, ATE 8 यानी खाना, EIGHT 8 यानी नंबर 8। दे एट अ लॉट एट डिनर, उन्होंने रात के खाने में बहुत सारा खाना खाया। सारा इज़ 8 years old, सारा 8 साल की है। नेक्स्ट है वीक, WEEK वीक, WEAK वीक। फर्स्ट वीक जो है, देर आर 7 days in a week, कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। वीक, हिज चाइल्ड इज़ गेटिंग वीक, उनका बच्चा कमज़ोर हो रहा है। वीक यानी कमज़ोर। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने 5 होमोफोन्स पढ़े हैं। फर्स्ट है राइट, राइट में हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं। एक है सही, एक है राइट हैंड यानी हमारा दायां हाथ, और दूसरा राइट है लिखना। फिर हमने पढ़ा मीट यानी मिलना और गोश्त। नेक्स्ट है ब्रेक यानी वक्फा लेना, या जो गाड़ियों की ब्रेक्स होती हैं उनकी बात की जा रही है। 8 यानी खाना, 8 नंबर 8। वीक यानी हफ्ता, वीक यानी कमज़ोर। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि अगर आप इस सेंटेंस में अब दूसरा वाला ब्रेक लिख देंगे तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे सारा इज़ 8 years old, अब अगर इसमें हम ये वाला 8 लिख देते हैं तो हमारा सेंटेंस कम्प्लीटली गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा और जो सेंटेंस है वो हमें सही मीनिंग नहीं देगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा होमोफोन्स के बारे में। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, कि बच्चों से कहिए कि दिए हुए अल्फाज के मानी को याद कीजिए। आस्क देम टू शेयर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स, और बच्चों से कहें कि होमोफोन्स की मज़ीद एग्जाम्पल्स शेयर करें। हम नेक्स्ट पेज पर होमोफोन्स की मज़ीद एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स। आपको नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं और साथ ही आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं। हमने इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग पुट करना है। फर्स्ट है आई सॉ डैश राइज विद माई डैश, सन और सन। ये जो SUN सन है ये है सूरज और SON सन है बेटा। तो हम इसको फिल करेंगे दैट आई सॉ सन, सूरज वाला, सनराइज विद माई सन, कि मैंने अपने बेटे के साथ सनराइज देखा। एम आई डैश टू रीड द गिवन टेक्स्ट डैश। अब हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हैं अलाउड यानी बुलंद आवाज में, और नेक्स्ट है अलाउड यानी इजाज़त होना। एम आई अलाउड, क्या मुझे इजाज़त है, टू रीड द गिवन टेक्स्ट, कि मैं दिए हुए टेक्स्ट को पढ़ूँ अलाउड यानी बुलंद आवाज़ में, कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं दिए हुए टेक्स्ट को बुलंद आवाज़ में पढ़ूँ। इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। मरियम हैड बॉट डैश न्यू ड्रेसेस डैश हर डॉटर, 4 यानी नंबर 4 और फॉर है के लिए। मरियम हैड बॉट, मरियम ने ख़रीदे हैं 4 यानी नंबर 4, न्यू ड्रेसेस 4 नए ड्रेसेस, फॉर हर डॉटर अपनी बेटी के लिए, कि मरियम ने अपनी बेटी के लिए 4 नए ड्रेसेस खरीदे हैं। डैश ऑफ माई स्कूल टीम्स डैश द क्रिकेट टीम, 1 यानी जीतना, 1 यानी नंबर 1। इसको फिल करते हैं। 1 ऑफ माई स्कूल टीम्स, कि मेरे स्कूल में जो टीम्स हैं उनमें से एक टीम 1 यानी वो जीत चुके हैं द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। आई वॉन्ट टू डैश मोर इन्फॉर्मेशन इन द न्यूज़ पेपर डैश, ऐड यानी शामिल करना, और ये वाला जो ऐड है ये है इश्तिहार। आई वॉन्ट टू ऐड, मैं शामिल करना चाहती हूँ, मोर इन्फॉर्मेशन मज़ीद मालूमात, इन द न्यूज़ पेपर ऐड, न्यूज़ पेपर यानी अखबार के इश्तिहार में। तो यहाँ पर हमने मज़ीद 5 होमोफोन्स रीड किए हैं। फर्स्ट है सन यानी सूरज, सन यानी बेटा, अलाउड यानी बुलंद आवाज़, अलाउड यानी इजाज़त, 4 यानी नंबर 4 फॉर के लिए,
वन जीतना, वन नंबर वन। ऐड शामिल करना, ऐड इश्तिहार। तो हमने टोटल 10 होमोफोन्स सीखे हैं। फर्स्ट है राइट, मीट, ब्रेक, एट, वीक, सन, अलाउड, फोर, वन, ऐड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं जिसमें हमारे पास मजीद होमोफोन्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द गिवन होमोफोन्स इन योर सेंटेंसेस। के दिए हुए होमोफोन्स को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहले इन होमोफोन्स को रीड कर लेते हैं, फिर इनके सेंटेंसेस को रीड करेंगे। तो फर्स्ट होमोफोन है हमारे पास फेयर, FARE फेयर, FAIR फेयर। FARE फेयर जो है इसका मतलब है किराया, FAIR फेयर यानी मुंसिफाना। नेक्स्ट है वेट, WAIT वेट यानी इंतज़ार करना, WEIGHT वेट यानी वज़न। नेक्स्ट है सन, इसको हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। SUN सन यानी सूरज, SON सन यानी बेटा। नेक्स्ट होल, WHOLE होल यानी मुकम्मल, HOLE होल यानी सुराख। लास्ट HEAR हेयर यानी सुनना, और नेक्स्ट है HERE हेयर यानी इधर। तो ये हमने होमोफोन्स रीड किए। अब हम वन बाय वन इनके सेंटेंसेस को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 6, अ फिट एंड हेल्दी लाइफ, होमोफोन्स। फर्स्ट है हमारे पास फेयर, FARE फेयर का मतलब है किराया। द टैक्सी फेयर वॉज हायर देन आई एक्सपेक्टेड, कि टैक्सी का किराया मेरी तवक्को से ज़्यादा था, हायर यानी ज़्यादा। FAIR फेयर यानी मुंसिफाना। द टीचर गेव एवरीवेयर अ फेयर चांस टू स्पीक, कि उस्ताद ने तमाम बच्चों को मुंसिफाना मौका दिया कि वो बात करें। नेक्स्ट वेट, WAIT वेट यानी इंतज़ार करना। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करें, WEIGHT वेट यानी वज़न। शी चेक द वेट ऑफ द वेजिटेबल्स ऑन द स्केल, कि उसने तले पर सब्जियों के वज़न को चेक किया, यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं उनका कितना वेट है उसको चेक करने के लिए उसने स्केल यानी तले पर उसको नापा। नेक्स्ट सन, SUN सन यानी सूरज। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज मशरक में तुलू होता है। सन, SON सन यानी बेटा। शी टुक हर सन टू द पार्क, कि वो अपने बेटे को पार्क ले गई। होल, WHOLE होल यानी मुकम्मल, पूरा। शी एट द होल केक, उसने पूरा केक खा लिया। HOLE होल यानी सुराख। देयर इज अ होल इन माई स्वेटर, कि मेरी स्वेटर में एक सुराख है। लास्ट है हेयर, HEAR हेयर, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। HERE हेयर यानी इधर। कम हेयर, इधर आइए। तो यहाँ पर हमारे ये होमोफोन्स एंड होते हैं। हमने यहाँ पर मज़ीद 5 होमोफोन्स रीड किए हैं, फेयर, वेट, सन, होल एंड हेयर। यहाँ पर हमारा होमोफोन्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ से लर्निंग टू स्पेल का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। लर्निंग टू स्पेल यानी स्पेलिंग सीखिए। अनस्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब है उलट पलट करना। अनस्क्रैम्बल यानी उसको ठीक करना। द वर्ड्स, अल्फाज को एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स, और उनकी स्पेलिंग्स याद कीजिए। नीचे आपको 6 वर्ड्स दिए गए हैं जिनके स्पेलिंग्स को स्क्रैम्बल कर दिया गया है, यानी उनको उलट पलट कर दिया गया है। अब हमें उनको अनस्क्रैम्बल करना है और जो ठीक वर्ड है उसको मेंशन करना है। फर्स्ट है हमारे पास KUNG, इससे हमारे पास वर्ड बनता है जंक। JUNK, आप देख सकते हैं 4 लेटर्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। K को यहाँ पर मेंशन किया गया है, U को यहाँ पर, N को यहाँ पर और J को यहाँ पर। इसी तरह से हमने इन सारे वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है।
नेक्स्ट है EALHTH, HEALTH, हेल्थ यानी सेहत। नेक्स्ट है ISITV, इससे हमारे पास वर्ड बनेगा VISIT, विजिट यानी दौरा। नेक्स्ट है TAFER, वर्ड बनेगा इससे AFTER, आफ्टर यानी बाद में। नेक्स्ट OAPS, इससे वर्ड बनेगा SOAP, सोप यानी साबुन। और लास्ट है HASW, इससे वर्ड बनेगा WASH, वॉश यानी धोना। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पेल का पोर्शन एंड होता है, जिसमें हमने 6 वर्ड्स के स्पेलिंग सीखे। जंक, JUNK, जंक। नेक्स्ट है हेल्थ, HEALTH, हेल्थ यानी सेहत। विजिट, VISIT, विजिट यानी दौरा। आफ्टर, AFTER, आफ्टर यानी बाद में। SOAP, सोप यानी साबुन। WASH, वॉश यानी धोना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास ग्रामर, और ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स, कि प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज हैं दैट आर यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन्स, नाउन्स की जगह पर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर I, you, we, they, us, our, etc. कि प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नाउन हमारे पास क्या है? नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं। तो ऐसे अल्फाज जो कि हम नाउन को हटाकर यानी उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पर लगा देते हैं, उनको प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मैं अगर लिखूं दैट आयशा इज अ गुड गर्ल, कि आयशा एक अच्छी लड़की है। आयशा रीड्स इन क्लास 1, आयशा क्लास 1 में पढ़ती है। आयशा लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, आयशा को फुटबॉल खेलना पसंद है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउन हमने कितनी दफ़ा यूज़ किया है? 1, 2 and 3। अब इस नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए हम जो फर्स्ट टाइम पर नाउन लिखा गया है उसको छोड़कर जो बाकी 2 जगह हैं उनकी जगह लिख देंगे शी। शी इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर लड़की के लिए यानी फीमेल के लिए। तो इसकी जगह हम लिखेंगे दैट आयशा इज़ अ गुड गर्ल। शी रीड्स इन क्लास 1। शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर आपने देखा कि नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। शी जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है। अब दिए हुए सेंटेंसेस को रीड करते हैं और प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पर मजीद बात करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस के इस्तेमाल पर गौर करें। वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप, कि हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रोनाउंस इस्तेमाल किए गए हैं वो हैं वी और अवर। अब वी कब इस्तेमाल किया जाता है? जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि शी हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर फीमेल के लिए। तो वी हम कब यूज़ करेंगे? वी हम तब यूज़ करते हैं जब स्पीकर यानी जब बोलने वाला अपने बारे में बात कर रहा हो और उसके साथ मज़ीद लोग भी हों। वी वॉश आवर हैंड्स विद सोप। आवर यानी अपने। प्रोनाउंस की हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एट्सेट्रा। टोटल 9 टाइप्स हैं इसकी। यहाँ पर हम टाइप्स को ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं हम उन्हीं को रीड करते हैं। वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप, कि हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। दे, अब दे हमारे पास प्रोनाउन है। दे आर प्लांटिंग न्यू प्लांट्स इन देयर गार्डन, कि वो अपने बाग में नए पौधे लगा रहे हैं। दे एंड देयर। हिरा कीप्स हर बेडरूम नीट एंड क्लीन, कि हिरा अपना कमरा साफ सुथरा रखती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाउन है और यहाँ पर फिर उसको रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाया गया है। ऑलवेज बाय अ जूस इन अ कैन, कि हमेशा जूस को कैन में खरीदिए। इट कैन बी रिसाइकल्ड ईजीली, क्योंकि वो रिसाइकल हो सकता है आसानी से।
अब यहाँ पर जो इट इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वो इस जूस के लिए इस्तेमाल किया गया है। जूस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है, तो यहाँ पर नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाया गया है। यस यू आर राइट, कि जी हाँ आप ठीक हैं। यू जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। नीचे हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, रीड द यूनिट अगेन, के सबक को दोबारा से पढ़िए एंड सर्कल एनी 5 प्रोनाउंस, और कोई से 5 प्रोनाउंस को इनसर्कल कीजिए, देन यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, और फिर उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो अब हम चलते हैं वापस लेसन की तरफ। ये हमने लेसन रीड किया था, अ फिट एंड हेल्दी लाइफ। अब इस लेसन में से हम प्रोनाउंस निकालेंगे। लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। लुबना एंड हर, लुबना और उसके। अब हर क्या है, ये प्रोनाउन है। क्लासमेट्स वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज डॉक्टर हारून वॉज कमिंग टू देयर स्कूल। देयर हमारे पास प्रोनाउन है। द स्कूल हैड इन्वाइटेड डॉक्टर हारून टू टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन मैटर्स एंड राइज अवेयरनेस अबाउट कोविड-19. Dr. Harun instructed school management to distribute masks to everyone and maintain physical distancing during his visit. His हमारे पास pronoun है। The children were eager to meet him. Him यानी डॉक्टर हारून की बात की जा रही है, तो ये हमारे पास pronoun है। Hello children, hope you are fine, कि आप सब ठीक हैं। Today I am going to talk to you about how to look after yourself. Now can you tell me how we can prevent the spread of COVID-19? Dr. Harun addressed the children. We should wash our hands with soap, especially after touching something dirty. Maryam replied, we should wash our hands for at least 20 seconds before eating and after using the toilet. Aqsa added, वासिफ said, we should cover our face while sneezing. अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको काफ़ी सारे प्रोनाउंस इनसर्कल करवाए हैं। ये इस लेसन में यूज़ होने वाले प्रोनाउंस हैं। हम वापस चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये एंड होता है। अब हम टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स, बच्चों से कहिए, टू लर्न के सीखें द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के स्पेलिंग्स, एंड यूज दीज वर्ड्स, और इन अल्फाज का इस्तेमाल करें इन देयर डेली कन्वर्सेशन, अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंस इन डिटेल बाय राइटिंग मोर सेंटेंसेज ऑन द बोर्ड, और बच्चों को प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट डिटेल से समझाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62 की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउंस की कुछ टाइप्स आ गई हैं। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस की टाइप हैं। पर्सनल प्रोनाउन, और जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये इटसेल्फ एक टाइप है। ये हमारे पास सब टाइप्स हैं, यानी मेन टाइप इसकी पर्सनल प्रोनाउन है, फिर आगे से ये उसकी सब टाइप्स हैं, और जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये इटसेल्फ प्रोनाउन की एक टाइप है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस के इस्तेमाल पर गौर करें एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव, यानी इन टाइप्स में इनको जो इस्तेमाल किया गया है उस पर गौर करें। सबसे पहले हम रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर ऑफन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कि सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जो कि वर्ब यानी काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी एक्शन को परफॉर्म करने वाले। इनको हम उर्दू में कहते हैं फाइल, यानी जो काम कर रहा होता है। हु एंड व्हाट, हु यानी कौन, एंड व्हाट और क्या। द सेंटेंस इज अबाउट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या है, आर ऑफन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जो कि सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं, यानी मफूल के तौर पर, यानी जिस पर काम किया जा रहा होता है। हु और व्हाट वाज एक्टेड अपॉन, कि जिस पर काम किया जाता है। सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम किया जा रहा है। A noun that shows possession or ownership is called a possessive pronoun, और वो प्रोनाउन जो कि possession या ownership यानी मलकियत को दिखाता है वो होता है possessive pronoun। अब हम इसके सेंटेंसेस को रीड करते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है हमारे पास
सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई वर्क इन अ बिग कंपनी। अब ये वर्क कौन कर रहा है, यानी सब्जेक्ट कौन है इसमें, वो है आई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई की जगह पर नाउन को भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन को इस्तेमाल किया गया है। आई वर्क इन अ बिग कंपनी, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है। ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है। शी वेंट ऑन वेकेशन लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते छुट्टियों पर गई थी। इट सीम्स हॉट टुडे, आज मौसम गर्म लग रहा है। वी इंजॉय वॉचिंग कार्टून्स, हमें कार्टून्स देखना पसंद है। दे आर गुड स्टूडेंट्स, ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये प्रोनाउन की टाइप्स हैं जिसको कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी ये वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर इनको किसी ऐसे नाउन के लिए रिप्लेस किया जा रहा होता है जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। शी गेव मी द बुक। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि शी जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यानी ये काम करने वाली है। अब ऑब्जेक्ट कौन है, यानी काम किस पर किया जा रहा है, वो है मी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ताहिर बॉट यू अ प्रेजेंट, ताहिर यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। शी टोल्ड हिम द सीक्रेट, शी हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, यानी ये काम कर रही हैं और काम ये किस पर कर रही हैं, हिम यानी इन पर, यानी उन्होंने ये सीक्रेट किसको बताया, हिम उनको बताया। माहा आस्क्ड हर टू कम इनसाइड, माहा हमारे पास नाउन है और हर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। निदा गेव इट टू मरियम, निदा ने इसको मरियम को दिया। अब इट हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। द टीचर टॉट अस नाउन्स, टीचर ने हमें नाउन्स सिखाए, अस हमें। द कंपनी प्रोवाइडेड देम विद इंश्योरेंस, कंपनी ने उनको इंश्योरेंस दी है। देम हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमने रीड किए आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हमने रीड किए मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अब इसमें पोजेशन यानी मलकियत दिखाई जा रही है कि ये बुक किसकी है, ये बुक मेरी है। दैट कैट ओवर देयर इज हर्स, कि जो ऊपर बिल्ली है वो उसकी है। किसकी है, उसकी है। पोजेशन किसकी है, हर यानी उसकी। दैट पोस्टर ऑन द वॉल इज अवर्स, कि दीवार पर जो पोस्टर है वो हमारा है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल यूअर्स, ये जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। द हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स, के कोने पे जो घर है वो उनका है। दिस शर्ट इज हिज, ये शर्ट उसकी है। द कैट इज लिकिंग इट्स पॉज, कि बिल्ली अपने पाँव चाट रही है। इट्स, तो यहाँ पर हमने रीड किए ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं और जिन पर एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा होता है उनको कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। और ऐसे प्रोनाउंस जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं पोजेशन या ओनरशिप दिखाने के लिए उनको पोजेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। अब नीचे हमें क्वेश्चन दिया गया है इसी टॉपिक से रिलेटेड। यूज टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव प्रोनाउंस ईच इन योर सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने का कहा गया है। मैं आपको यही बुक पर कुछ सेंटेंसेस बना देती हूँ और आपको उसमें मैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं he was waiting for me, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब इसमें जो he है ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है और जो me है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। I will give you a pencil, कि मैं आपको एक पेंसिल दूंगी। I है सब्जेक्ट प्रोनाउन, you है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। I have done it, I सब्जेक्ट प्रोनाउन, it ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। I know her,
आई सब्जेक्ट प्रोनाउन, हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को यूज किया है। यहाँ पर हमारा प्रोनाउंस का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का मैच होना जरूरी है। अब जुमले में सब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद होता है? सब्जेक्ट मोस्टली सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है। जैसे भी हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा तो आपने देखा कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हुए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। यू ऑलवेज एग्रीज विद आर बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल केसेस, कि जहां पर यू इस्तेमाल होता है, यू हमारे पास एज ए सब्जेक्ट यूज होता है और ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, तो इसके साथ हमेशा आर लगाया जाएगा, फिर चाहे वो सिंगुलर के लिए यूज हो या प्लूरल के लिए। The form of a verb changes with the number and person of the subject, कि वर्ब की जो हालत है ये सब्जेक्ट की तादाद के साथ बदलती रहती है। अब हम सेंटेंसेस को रीड करते हैं तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड नोटिस द यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस्तेमाल पर गौर करें। डॉक्टर हारून इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स। अब डॉक्टर हारून जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और गिविंग जो है ये हमारे पास वर्ब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये सिंगुलर है। अब अगर यहाँ पर डॉक्टर हारून एंड डॉक्टर आयशा होते तो फिर हम लिखते दैट डॉक्टर हारून एंड डॉक्टर आयशा आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो इसके साथ हमने इसका इस्तेमाल किया है। द स्टूडेंट्स आर वॉशिंग देयर हैंड्स, कि बच्चे अपने हाथ धो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्टूडेंट्स, यानी ज्यादा है, प्लूरल है, तो इसके साथ आर लगाया गया है जो कि प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब आई सिंगुलर है तो इसके साथ डू का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन। अब अगर यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस मौजूद होते तो हम कहते दैट आई डोंट अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, यानी फिर यहाँ पर दिस की जगह दीज लगाया जाता। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू के बारे में हमने पढ़ा कि इसके साथ हमेशा आर लगाया जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मुझे पढ़ने का शौक है, फॉन्ड यानी शौक। आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पेज पर एक्टिविटी दी गई है, उसको सॉल्व करने से पहले टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स द यूज ऑफ प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव इन डिटेल। यहाँ पर प्रोनाउन की बात की जा रही है कि बच्चों को सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताएं। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर मोर सेंटेंसेज विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और बच्चों से कहें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुतल्लिक मजीद सेंटेंसेस शेयर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड टिक द वर्ब्स दैट एग्री विद द सब्जेक्ट, और उन वर्ब्स को मार्क कीजिए जो कि सब्जेक्ट के साथ मुताबिकत रखते हैं। माई मदर डैश टू ईट वेजिटेबल्स, लाइक्स और लाइक्स। माई मदर लाइक्स टू ईट वेजिटेबल्स, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। स्पोर्ट्स कीप और कीप्स अस हेल्दी, कि स्पोर्ट्स हमें सेहतमंद रखते हैं, तो यहाँ पर आएगा कीप, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स प्लूरल में लिखा गया है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट है द बर्ड आर इज चिर्पिंग इन इट्स नेस्ट, कि चिड़िया अपने घोंसले में चहचहा रही है। ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। दे डू डज नॉट वेस्ट देयर टाइम, कि वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। पाकिस्तानीज, अब यहाँ पर प्लूरल हो गया है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे। पाकिस्तानीज आर ब्रेव पीपल, कि पाकिस्तानी लोग बहादुर हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। इसके साथ ही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ से हमारा राइटिंग का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। राइटिंग यानी लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए।
रीड द गिवन नरेटिव पैराग्राफ, के दिए हुए नरेटिव पैराग्राफ को पढ़िए। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि नरेटिव पैराग्राफ क्या है। अ नरेटिव पैराग्राफ रीटेल्स एन इवेंट, कि नरेटिव पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ होता है जो किसी वाक़े को दोबारा बयान करता है। रीटेल्स यानी दोबारा से बताना। इट हैज़ अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग, और इस पैराग्राफ का एक बिगिनिंग पोर्शन यानी शुरुआत का पोर्शन होता है, फिर मिडिल यानी दरमियानी हिस्सा होता है, और एंडिंग यानी आखिरी हिस्सा होता है। हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करते हैं। यह है हमारे पास नरेटिव पैराग्राफ। नवीद वॉज नॉट फीलिंग वेल लास्ट नाइट, कि नवीद कल रात से बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। हिज ईयर वॉज एकिंग, कि उसके कान में दर्द था। ईयर कान। His mother told him he needed a doctor. उसकी वालदा ने उससे कहा कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। In the morning, सुबह में, नवीद्स मदर, नवीद की वालदा, took him to hospital, वो उनको हॉस्पिटल ले गई। The doctor examined नवीद्स ear. डॉक्टर ने नवीद के कान का मुआयना किया। विद अ टॉर्च, टॉर्च के साथ। ही ऑल्सो चेकड हिज टेम्परेचर, उन्होंने उसका बुखार भी चेक किया। बाय पुटिंग अ थर्मोमीटर इन हिज माउथ, उसके मुंह में थर्मोमीटर रखकर। आफ्टर अ वाइल, फिर कुछ देर बाद, द डॉक्टर टोल्ड नवीद्स मदर, डॉक्टर ने नवीद की वालिदा से कहा, दैट ही हैड फीवर टू, कि नवीद को बुखार भी है। ही गेव नवीद सम मेडिसिन्स, उन्होंने नवीद को कुछ दवाइयाँ दी। टू टेक एट होम, ताकि वो इन दवाइयों को घर ले जाए। नवीद थैंक द डॉक्टर, नवीद ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। ही टुक दीज मेडिसिन्स एंड गॉट वेल, नवीद ने वो दवाइयाँ ली और वो फिर ठीक हो गया। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिन बाद। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि नवीद की तबीयत कल रात से ख़राब थी, उसके कान में दर्द था। उसकी वालिदा ने उससे कहा कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो उसकी वालिदा अगले सुबह नवीद को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने नवीद के कान का मुआयना किया और उसका बुखार भी चेक किया। फिर डॉक्टर ने नवीद की वालिदा को बताया कि नवीद को बुखार भी है। उन्होंने नवीद को कुछ दवाइयाँ दी ताकि वो उनको घर ले जाए। नवीद ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया, उसने कुछ दिन वो दवाइयाँ इस्तेमाल की और फिर वो बेहतर महसूस करने लगा। अब ये हमारे पास नरेटिव पैराग्राफ है। हमें इस पैराग्राफ को अब 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है। फर्स्ट पोर्शन होगा हमारे पास बिगिनिंग, फिर मिडिल और फिर एंडिंग पोर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ में बिगिनिंग पोर्शन हमारे पास कौन सा था। बिगिनिंग पोर्शन में हम ये देखेंगे कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई कि कल रात से नवीद की तबीयत ख़राब थी, उसके कान में दर्द था और उसकी वालिदा ने उसको कहा कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये हमारे पास हो गया बिगिनिंग पोर्शन। अब हमारे पास मिडिल पोर्शन है। In the morning, Naveed's mother took him to doctor. The doctor examined Naveed's ear with a torch. He also checked his temperature by putting a thermometer in his mouth. After a while, the doctor told Naveed's mother that he had fever too. He gave Naveed some medicines to take at home. यहाँ पर मिडिल पोर्शन एंड हो गया जब वो डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन के लिए गए थे। अब यहाँ से हमारे पास एंडिंग पोर्शन है। नवीद थैंक्ड द डॉक्टर, बल्कि ये जो सेंटेंस है ये भी मिडिल पोर्शन के साथ ही है, ये उसी दिन की बात की जा रही है। अब एंडिंग पोर्शन यहाँ से है। ही टुक दीज मेडिसिन्स एंड गॉट वेल आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, कि उसने चंद दिन वो दवाइयाँ इस्तेमाल की और फिर वो बेहतर महसूस करने लगा। तो आपने देखा कि ये हमने एक नैरेटिव पैराग्राफ पढ़ा और फिर हमने उसको डिवाइड किया 3 पोर्शंस में, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड पोर्शन। अब नीचे हमारे पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। राइट अ नरेटिव पैराग्राफ अबाउट एनी मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ योर स्कूल लाइफ। यहाँ पर अब एक नरेटिव पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमें बात करनी है मेमोरेबल यानी यादगार, इंसिडेंट वाकया, ऑफ योर स्कूल लाइफ आपकी स्कूल जिंदगी का। क्या आपका स्कूल टाइम जो है उसमें कोई मेमोरेबल इंसिडेंट के बारे में नरेटिव पैराग्राफ लिखना है। नरेटिव पैराग्राफ को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 6, अ फिट एंड हेल्दी लाइफ। नरेटिव पैराग्राफ, हमारे पास नरेटिव पैराग्राफ का टाइटल है अ मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ स्कूल लाइफ, यानी स्कूल का एक यादगार वाकया।
वन स्पेशल डे, एक खास दिन पर। एट स्कूल, स्कूल में। व्हेन वी हैड अ पिकनिक, कि स्कूल में एक खास दिन था जब हमारा पिकनिक था। वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर गए। टू इंजॉय द सनी वेदर, ताकि हम खुशगवार मौसम को इंजॉय करें यानी उससे लुत्फ अंदोज हों। एंड ईट यमी स्नैक्स, और हम मज़ेदार खाने खाएं। आई प्लेड गेम्स विद माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेले। इट वॉज अ फन डे, ये एक मज़े का दिन था। विद लॉट्स ऑफ स्माइल एंड हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियों के साथ। एंड आई स्टिल रिमेंबर, और मुझे अभी भी याद है, इट, वो दिन, एज वन ऑफ द बेस्ट डेज एट स्कूल, अपने स्कूल के बेहतरीन दिनों में से। दैट वन स्पेशल डे एट स्कूल वॉज वेन वी हैड अ पिकनिक, कि स्कूल में एक खास दिन था जब हमारा पिकनिक था। वी वेंट आउटसाइड टू इंजॉय द सनी वेदर एंड ईट यमी स्नैक्स, हम बाहर गए ताकि हम खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हों और मज़ेदार खाने खाएं। आई प्लेड गेम्स विद माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेले। इट वॉज अ फन डे विद लॉट्स ऑफ स्माइल्स एंड हैप्पीनेस, ये एक खुशगवार दिन था, मज़े का दिन था जिसको हमने खुशियों के साथ गुजारा। एंड आई स्टिल रिमेंबर इट एज़ वन ऑफ द बेस्ट डेज एट स्कूल, और मुझे अभी भी वो दिन अपने स्कूल के बेहतरीन दिनों में याद है। ये हमारे पास एक नरेटिव पैराग्राफ है जिसमें हमारे पास बिगिनिंग पोर्शन है। वन स्पेशल डे एट स्कूल वॉज वेन वी हैड अ पिकनिक, कि एक मज़े का दिन था, एक ख़ास दिन था जब हमारा पिकनिक था। वो फर्स्ट सेंटेंस है। अब यहाँ से हमारा मिडिल पोर्शन स्टार्ट हो गया। दैट वी वेंट आउटसाइड टू एंजॉय द सनी वेदर एंड ईट यमी स्नैक्स। आई प्लेड गेम्स विद माई फ्रेंड्स। मिडिल पोर्शन हमारे पास यहाँ तक हुआ जिसमें हमने उस पिकनिक डे के बारे में बात की। अब ये हमारे पास एंडिंग पोर्शन है। It was a fun day with lots of smiles and happiness and I still remember it as one of the best days at school. ये अब हमारे पास एंडिंग पोर्शन है जिसमें हमने इस पिकनिक डे पर कमेंट्स दिए हैं कि वो दिन कैसा था। तो यहाँ पर था हमारे पास नरेटिव पैराग्राफ जिसमें एक स्टोरी को दोबारा से बयान किया जाता है, किसी वाक़े को दोबारा से बयान किया जाता है। इसके 3 पोर्शंस होते हैं, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंडिंग। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू राइट का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग, राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए ऑन हाउ यू स्पेंड योर टाइम एट होम, कि आपने अपने घर पर वक्त कैसे गुजारा ड्यूरिंग द कोरोना वायरस लॉकडाउन, जब कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन था और जब सब घर पे थे तो आपने तब घर पर अपना वक्त कैसे गुजारा। मेंशन एनी न्यू स्किल, किसी नए हुनर के बारे में बात कीजिए, यू लर्न, जो कि आपने सीखी है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के दौरान। यहाँ पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने ये बताना है कि लॉकडाउन के दौरान आपने अपना टाइम कैसे गुजारा और लॉकडाउन के दौरान आपने कौन सी स्किल सीखी हैं, उसमें कोई एक स्किल के बारे में आप बात कीजिए। तो यहाँ पर पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक जनरल पैराग्राफ लिखा है, आप अपनी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। क्रिएटिव राइटिंग, माई स्टे ड्यूरिंग कोविड-19। ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान आई स्टेड एट होम, मैं घर पे रही, एंड डिड मैनी एक्टिविटीज़, और कई सारी सरगर्मियाँ की। आई हेल्प माई पेरेंट्स, मैंने अपने वालिदैन की मदद की। विद गार्डनिंग, बागबानी में। एंड लर्न, और मैंने सीखा, हाउ टू प्लांट फ्लावर्स, के फूलों को कैसे लगाया जाता है। आई वॉज एक्साइटिंग, मैं बहुत खुश थी। टू सी द फ्लावर्स, फूलों को देखते हुए। ग्रो फ्रॉम टाइनी सीड्स, जो कि छोटे छोटे बीजों से बड़े होते थे। तो यहाँ पर बात की मैंने कोविड-19 की, कि कोविड-19 के दौरान मैंने गार्डनिंग सीखी। ड्यूरिंग कोविड-19 आई स्टेड एट होम एंड डिड मैनी एक्टिविटीज़। I helped my parents with gardening and learned how to plant flowers. I was exciting to see the flowers grow from tiny seeds. Tiny यानी छोटे। तो यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है जिसमें हमने एक पैराग्राफ पढ़ा अबाउट हाउ आई स्पेंड माई टाइम ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन। यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं जिसमें हमने यूनिट नंबर 6 अ फिट एंड हेल्दी लाइफ की एक्सरसाइज में लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू 2 को स्टार्ट करेंगे।
जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।